तो आज हम पढ़ने वाले हैं इग्नू का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 1 का ब्लॉक 2 का यूनिट 1। ठीक है, बहुत लंबा है तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो हमने जो बाकी वीडियोज़ हैं आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक 2 का यूनिट 1। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है, हैव डबियस डिस्टिंक्शन ऑफ ओवर शूटिंग प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड कॉस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर टू मेक एज फार एज पॉसिबल एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ इफोर्ट एंड कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल सिंपल जो भी हम टॉपिक्स हैं उनको ओवरव्यू करेंगे। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है, सिंपली एक ओवरव्यू लेने के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं। ठीक है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक व्यू पॉइंट मिल जाएगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, वहाँ क्या चीज़ें चल के रही, टॉपिक्स है क्या और इसके अंदर चीज़ें हैं क्या। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अलग पॉइंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मैट्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है, इफ़ यू कैन नॉट मेजर देन इट इज़ नॉट इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर आप मेजर नहीं कर सकते तो इंजीनियरिंग नहीं है। तो जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का रिक्वायर, उसमें कुछ चीज़ें जरूरत होती है। इफेक्टिव मेजरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, आपके पास एक अच्छा मैनेजमेंट प्रोसेस हो, ठीक है, जहाँ पर आप क्या कर सको, मेजरमेंट कर सको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर को नापना। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स मतलब क्या, प्रोडक्ट को नापना, कितना सॉफ्टवेयर आपने डेवलप कर लिया। ठीक है, ऑफन फ्रॉम द इनपुट गिवन बाय द प्रोजेक्ट लीडर्स ऑन द एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट द मैनेजमेंट डिसाइड वेदर टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट और नॉट। ठीक है, जो भी इनपुट्स मिलते हैं प्रोजेक्ट लीडर के द्वारा, ठीक है, उससे एस्टिमेट किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसे प्रोसीड करना है या नहीं करना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के, ठीक है, इस नोन एज, उसमें चार चीज़ें बहुत कॉमन होती है, कॉस्ट, टाइम, एफर्ट एंड साइज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पता हो कितना कॉस्ट लग रहा है, टाइम लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, साइज लग रहा है, तभी आप क्या करोगे, डिसीजन ले सकते हो कि हमें कैरी ऑन करना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उनके लिए आपको ये चार चीज़ तो आपको जो एक्सपेक्ट है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। नीड फॉर द प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैज़ बीन विटनेस इनएक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ शेड्यूल एंड कॉस्ट। ठीक है, बहुत बार देखा है कि वहाँ पर क्या होता है, गलत एस्टिमेशन होता है, ओवर शूटिंग डिलीवरी टारगेट, ठीक है, ओवर शूटिंग करता है जो भी टारगेट डिलीवर करना है। और प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट कॉमेंसुरेट विद दैट ग्रोथ ऑफ डिमांड, जो ग्रोथ ऑफ डिमांड है उससे मेजर नहीं करता है। इफ़ यू नॉट मेजर इट देन यू कैन नॉट इम्प्रूव इट। एक फंडा चलता है कि अगर आप मेजर नहीं कर सकते तो इम्प्रूव नहीं कर सकता। मतलब कहने का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि हमने विटनेस किया है बहुत सारे इनएक्यूरेट क्या एस्टिमेशन। एस्टिमेशन गलत तभी आते हैं जब हम किसी चीज़ को सही तरीके से मेजर नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कोई ओवर शूटिंग आपको डिलीवर करना है, टारगेट करना है, या जो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वो आपको बनानी है, आपको डिमांड इंक्रीज करनी है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको कितना टाइम लग रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना एफोर्ट लग रहा है, कितना साइज लग रहा है। तो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स बात करती है कि कितना आप कैसे नाप सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स है वो डील करती है मेजरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस एंड द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जो सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस है और सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट है उनका मेजरमेंट। प्रोसेस अलग चीज़ होती है और प्रोडक्ट अलग अलग चीज़ होती है। प्रोसेस प्रोडक्ट के जब आप बना रहे होते हो तब उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, और प्रोडक्ट लास्ट स्टेज है, जब सब कुछ बन जाता है तब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स आर ऑफन यूज टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट आएगी, और प्रोजेक्ट की जो शेड्यूल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है, ठीक है, इसके कॉस्ट और इसका जो शेड्यूल है, इसको मेजर करने का काम आता है। एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स जैसे कि लाइन ऑफ कोड हो गया, कितने लाइन ऑफ कोड है, पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कितने पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, नंबर ऑफ मैन मंथ, कितने पर्सन लगेंगे पर मंथ के हिसाब से, नंबर ऑफ टेस्ट केस क्या क्या होंगे, इसके कितने होंगे, नंबर ऑफ इनपुट फॉर्म्स कितने सारे होंगे, किस तरीके के होंगे। तो ये सब किसमें आता है, ये सब आता है आपका प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ जो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स हैं वो दो टाइप की हैं। पहला आता है आपका प्रोडक्ट मैट्रिक्स, दूसरा आता है आपका प्रोसेस मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स में क्या आता है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स प्रोवाइड अ मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के दौरान, मान लीजिए इन टर्म ऑफ लाइन कोड एदर सोर्स कोड और जो कोड है। ठीक है, मतलब मान लीजिए जो डेवलपमेंट हो रही है उस समय प्रोडक्ट मैट्रिक्स का काम आता है कि आप देख सकते हो कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसको उस समय मेजर कर सकते हो। मतलब क्या, मतलब कि आपने क्या किया, लाइन ऑफ कोड को मेजर कर लिया, तो किस समय हो रहा है, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उस समय आप कर रहे हो ना। आप पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन कितने बने तो उस समय डॉक्यूमेंटेशन बन रहे हैं, तो उस समय आप उसको मेजर कर सकते हो। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स मतलब क्या है, प्रोसेस के दौरान जो भी आप मेजर कर रहे हो। अब प्रोसेस मैट्रिक्स है, ठीक है, कि प्रोसेस मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर,
इज मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस सच एज टाइम इफोर्ट एक्सेट्रा। ये क्या मेजर कर रही है डेवलपमेंट प्रोसेस को, जैसे कि क्या टाइम इफोर्ट। ठीक है, अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आर, ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ आती हैं। पहला आता है आपका प्राइमेटिव मैट्रिक्स। प्राइमेटिव मैट्रिक्स क्या है? दूसरा आता है आपका डिराइव मैट्रिक्स। प्राइमेटिव मैट्रिक्स मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी ले, जैसे कि लाइन ऑफ कोड हो गया, नंबर ऑफ मैन और आवर्स हो गया। इसको आप डायरेक्ट देख सकते हो कि हाँ अगर इस हिसाब से लिख रहा है लाइन ऑफ कोड, मतलब अगर 10 है लाइन के हिसाब से लिख रहा है तो एक महीने में कितना लिखेगा? 300 लाइन कोड लिखेगा। तो एक महीने में इस पर्सन से 300 लाइन कोड लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हो। डिराइव मैट्रिक्स में क्या है? डिराइव फ्रॉम वन और मोर प्राइमेटिव, जैसे कि लाइन ऑफ कोड पर मंथ, एरर पर 1000 लाइन ऑफ कोड। ठीक है, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स आप लगा रहे हो। जो प्राइमेटिव मैट्रिक्स हैं, मतलब यहाँ पर सिर्फ हमने एक क्वांटिटी को देखा, लाइन ऑफ कोड को, लेकिन लाइन ऑफ कोड को, ठीक है, लाइन ऑफ कोड पर मैन आवर्स, इसके हिसाब से यहाँ पर सिर्फ हम लाइन ऑफ कोड देख रहे हैं प्राइमेटिव मैट्रिक्स में। डिराइव मैट्रिक्स में हमने घंटों के हिसाब से जोड़ दिया या फिर उसको मंथ के हिसाब से जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया? डिराइव मैट्रिक्स हो गया। हमने उसको आप कॉम्प्लेक्स और तरीके से हम ज़्यादा डिटेल में चले गए तो उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव मैट्रिक्स कहते हैं। मैथ्स में होता है जैसे प्लस माइनस कर रहे हो तो फिर आपने क्या उसको चेंज कर दिया, आपने कंडीशन के हिसाब से लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ही पहले प्रिमिटिव मतलब क्या है? बेसिक चीज़ें। डिराइव मतलब क्या है? और जो एडवांस जो चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ, जो आप क्या है, सॉरी ये तो हो गया। अब आता हमारा क्या? अब आता हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स। तो ये देखिए प्रोडक्ट मैट्रिक्स में आपका क्या है? प्रोडक्ट मैट्रिक्स में हमारा है लाइन ऑफ कोड। प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा? प्रोडक्ट मैट्रिक्स में हमने पढ़ा लाइन ऑफ कोड के टर्म में और पेज ऑफ डॉक्यूमेंट टर्म में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है क्या, वो भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एग्जांपल भी दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे देखिए लाइन ऑफ कोड दे रखा है, यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्रोग्राम। कितना साइज है किसी प्रोग्राम का, उसको मेजर करने का काम आता है। इंक्लूड एग्जीक्यूटेबल सोर्स कोड, जो एग्जीक्यूटेबल सोर्स कोड है, या फिर नॉन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कोड जैसे कि कमेंट हो गया एक्सेट्रा, उनको मेजर करने का काम आता है। प्रोडक्टिविटी किसी पर्सन की कैसे निकाल सकते हैं हम? जितने लाइन ऑफ कोड है अपॉन मैन पर मंथ, उसके हिसाब से आप उसकी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। जैसे कि मान लें 1000 लाइन ऑफ कोड लिखता है, ठीक है, 30 एक मैन एक, ठीक है, 1000 लाइन ऑफ कोड है और एक महीने में वो 300 लिखता है, तो कितना हो गया? 5% या 6%, इस तरीके से प्रोडक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो ये सब कुछ है। अब क्वालिटी क्या है? नंबर ऑफ डिफेक्ट, कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट हैं अपॉन लाइन ऑफ कोड, मतलब मान लीजिए लाइन ऑफ कोड कितना 1000 है और डिफेक्ट कितने उसमें, मान लीजिए 5 है, तो कितना 1 अपॉन उसके हिसाब से 0 पॉइंट जो भी कितने जितना भी बन रहा है। ठीक है, मतलब अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है या उससे कम आ रहा है तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हो कि कितनी क्वालिटी है किसी प्रोडक्ट की या फिर उस पर्सन की। ठीक है, अब जो लाइन ऑफ कोड है वो प्रोवाइड करता है एक डायरेक्ट मेजर ऑफ प्रोग्राम साइज। आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। एट द सेम टाइम दीज मैट्रिक्स आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होती है प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा। लाइन ऑफ कोड सेम मॉड्यूल वेरी विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड। बिल्कुल होता है, आप सी में बना रहे हो, सी प्लस प्लस में बना रहे हो तो वही कोड छोटा हो जाएगा। सी में बहुत लंबा था, वहीं वहाँ पर छोटा हो जाएगा। अगर आप लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हो या फिर आप उसको पाइथन में बना रहे हो तो वहाँ तो बहुत और छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है। जस्ट लाइन ऑफ कोड कैन नॉट बी इंडिकेटर ऑफ प्रोग्राम साइज। तो लाइन ऑफ कोड ही सिर्फ इंडिकेटर नहीं हो सकता किसी प्रोग्राम साइज का, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है इसके प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के? पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन लाइन ऑफ कोड एंड इट पेनलाइज वेल डिजाइन शॉर्टर प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखी जाती है प्रोग्राम की, या सिर्फ लाइन ऑफ कोड के हिसाब से चला जाता है, तो क्या होता है ये पेनलाइज करता है वेल जो शॉर्टर प्रोग्राम है। ठीक है, वो सोचता है कि शॉर्टर प्रोग्राम है तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम है, या फिर जो ये पर्सन है इसकी जो क्वालिटी है वो कम है। वो ये नहीं देखता है कि जो जो एक शॉर्ट कोड है, शॉर्ट पॉइंट ऑफ कोड है, वही मतलब 80% सॉरी जो 100% में से जो सिर्फ जो 20% जो कोड होगा, ठीक है, वही सबसे ज़्यादा एरर करता है, वही सबसे ज़्यादा मेन होता है। उसी 20 स्ट्रक्चर पे 20% जो कोड है उस पर टिका होता है आपका 80%, तो वो नहीं इसमें देखा जा पाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पेनलाइज हो जाता है, वो नज़रअंदाज हो जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसको अकाउंट पर नहीं देख पाते हैं छोटे कोड में। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम इज नॉट टेकन अकाउंट एंड इन वेल डिजाइन शॉर्टर प्रोग्राम। तो शॉर्टर प्रोग्राम का यहाँ मात खा जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर इज सपोज टू एस्टिमेट लाइन ऑफ कोड बिफोर एनालिसिस एंड डिजाइन इज कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर उसको सपोज करना, उसको सब क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो
तो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स हमें समझ लिया क्या होती हैं, टाइप्स देख लिया हमने, प्रोडक्ट मैट्रिक्स और प्रोसेस मैट्रिक्स। प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर आपको प्राइमरी मैट्रिक्स और डिराइव मैट्रिक्स आता है, और प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर क्या दिक्कत, और सॉरी हम कैसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी, और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, वो हमने सब कुछ देख लिया। और क्यों हमने ये भी देख लिया कि सिर्फ एलओसी इंडिकेटर नहीं हो सकता किसी प्रोग्राम साइज का, ख़त्म। ठीक है, आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना पूरा जो भी लिखा है। ठीक है, सिंपली अगर आपने ये पॉइंट भी लिख दिए एग्जाम में, मोर देन इनफ है। 10 मार्क्स का अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसके आप डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पर से पॉइंट लिख सकते हो, फिर आप डेफिनेशन दे सकते हो मैट्रिक्स की। यहाँ पर आपने 2 पॉइंट लिखे, सब क्लासिफिकेशन लिखे, फिर आपने इसके डिसएडवांटेज लिख दिया और प्रोडक्ट मैट्रिक्स को ऑर्थो डिफाइन करके लिख दिया। 10 मार्क्स काफ़ी हैं, आपने कवर कर लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फंक्शन पॉइंट। फंक्शन पॉइंट है क्या? फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स इंस्टेंट ऑफ लाइन ऑफ कोड। अब देखिए ये मैट्रिक्स के अंदर ही है। फंक्शन पॉइंट जो मैट्रिक्स है वो इंस्टेंट ऑफ जो लाइन ऑफ कोड है, मेजर द फंक्शन प्रोग्राम फंक्शन पॉइंट लाइसेंस। ठीक है, इनपुट लेता है, ये इनपुट के हिसाब से मेजर करता है। तो फंक्शन पॉइंट क्या होते हैं? फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स एलओसी की बजाय, जो लाइन ऑफ कोड था उसके बजाय, वो फंक्शनैलिटी मेजर करता है, किस तरह से प्रोग्राम फंक्शन कर रहा है। तो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस होती है। यहाँ पर 5 टाइप के यहाँ पर हमने पॉइंट लिए हैं। पहला, एक्सटर्नल जो इनपुट्स होते हैं, मतलब जो भी डाटा क्रॉस करता है बाउंड्री सिस्टम डाटा को यूज टू अपडेट वन और मोर लॉजिकल फाइल, उसको एक या इससे ज़्यादा लॉजिकल फाइल अपडेट करनी पड़ती है। डाटा मतलब हो गया बिजनेस और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अभी एक्सटर्नल इनपुट आया, एक्सटर्नल आउटपुट में डाटा क्रॉस करता है बाउंड्री सिस्टम टू आउटसाइड सिस्टम, कैन बी यूजर रिपोर्ट और अ सिस्टम लॉग रिपोर्ट। ठीक है, मतलब यहाँ फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स में क्या बता रहे हैं कि जो फंक्शनैलिटी क्या है, जब एक्सटर्नल इनपुट आता है तो डाटा क्रॉस करता है बाउंड्री सिस्टम डाटा, और एक से जो लॉजिकल फाइल को कंप्लीट करता है। एक्सटर्नल आउटपुट में डाटा क्रॉस करता है बाउंड्री फाइल सिस्टम, ठीक है, आउटसाइड सिस्टम के बाहर जाता है। कैन बी यूज़र रिपोर्ट और सिस्टम लॉग रिपोर्ट जो जाती है वो फंक्शनल पॉइंट के अंदर आता है। मतलब जो भी आप देखा होगा विंडोज़ में सिस्टम लॉग रिपोर्ट होता है कि क्या किस तरह से सिस्टम ने बिहेव किया। ठीक है, तो वो कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। तो ये भी किसके अंदर आ रहा है? ये फंक्शन प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है। एक किस्म से वो भी इंप्रूव कर रहे हैं। हर कोई देखा होगा आपने, हर कोई सॉफ्टवेयर एक सिस्टम लॉग भेजता है। ठीक है, वो आपकी जो सिस्टम है उसकी डाटा लेता है, वो भी वहाँ पर टेस्ट कर रहा है। ठीक है, आप देखो जो नया सॉफ्टवेयर निकलता है वो भी सिस्टम लॉग लेता है। क्यों लेता है? सिंपली देखना चाह रहा है कि किस तरह से आपका जो आपकी मोबाइल में फंक्शन कर रहा है, अलग अलग मॉड्यूल्स के हिसाब से, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से वो देखना चाह रहा है। तो यही यहाँ पर क्या एक्सटर्नल आउटपुट है। एक्सटर्नल जो यूज़र इंक्वायरी क्या है? थर्ड वन। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर इंक्वायरी सिस्टम इंक्वायरी प्रोसेसेस काउंट फॉर द प्रोसेस इन विच, देखता है कि जिसमें ज़्यादा दोनों चीज़ हो रही है, इनपुट भी हो रही है आउटपुट भी हो रही है। ठीक है, जो डाटा रिट्रीवल है सिस्टम से। अब आता है फोर्थ हमारा इंटरनल लॉजिकल फाइल। इंटरनल लॉजिकल फाइल्स क्या होते हैं? लॉजिकल रिलेटेड डाटा फाइल्स दैट रिसाइड इंटायरली विद इन द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इज मेंटेन थ्रू एक्सटर्नल इनपुट। ठीक है, जो लॉजिकल रिलेटेड जो डाटा फाइल्स होती हैं जो पूरी तरह रहती हैं कहाँ पर? बाउंड्री ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है, और जो मेंटेन करती है, मेंटेन थ्रू एक्सटर्नल इनपुट। एक्सटर्नल जो इनपुट है उनकी द्वारा मेंटेन की जाती है, उसको इंटरनल लॉजिकल फाइल्स कहते हैं। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस फाइल्स क्या होता है? जो एक ग्रुप ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा फाइल्स जो एक दूसरे से रिलेटेड है। लॉजिकल रिलेटेड मतलब होता है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, दैट कैन बी यूज्ड, ठीक है, बाय सिस्टम फॉर रेफरेंस पर्पस। रेफरेंस पर्पस के लिए मतलब यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। ओनली दिस डाटा फाइल्स रिमेन कम्प्लीटली आउटसाइड द एप्लीकेशन बाउंड्री। जो डाटा फाइल्स हैं ये जो एप्लीकेशन बाउंड्री के आउटसाइड रहती हैं एंड आर मेंटेन बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन। इनको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। जैसे कि फंक्शन पॉइंट हो गए, लाइन ऑफ कोड हो गया, मेजर अ सिस्टम फ्रॉम फंक्शनल परस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। फंक्शन पॉइंट हो गए इसके अनलाइक एलओसी से अगर हम दूर देखें तो जो फंक्शन पॉइंट्स होते हैं उनको मेजर किया जाता है फ्रॉम अ फंक्शनल परस्पेक्टिव, किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट रखा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, डेवलपमेंट मेथड हो गई, द नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स ऑफ सिस्टम विल रिमेन द सेम। जो फंक्शन पॉइंट्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। कितनी कैसी भी लैंग्वेज हो, एक्सटर्नल जो इनपुट्स हैं आउटपुट्स हैं, जो एक्सटर्नल यूजर इंक्वायरीज हैं, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस फाइल्स हैं, वो तो सब सेम ही रहेगी ना, चाहे टेक्नोलॉजी कैसे भी चेंज हो जाए, चाहे लैंग्वेज कैसे भी चेंज हो जाए। फॉर ट्रांजिशन लाइक जैसे कि एक्सटर्नल इनपुट हो गया, एक्सटर्नल आउटपुट हो गया, यूजर इंक्वायरी हो गया, द रैंकिंग ऑफ हायर लो मीडियम विल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फाइल अपडेट फॉर एक्सटर्नल इनपुट और नंबर ऑफ फाइल रिफर्ड फॉर एक्सटर्नल इनपुट एंड एक्सटर्नल इंक्वायरी। ठीक है, जो
जो हमने अभी लिया ऊपर देखा, जो एक्सटर्नल इनपुट हो गए, इंटरनल एक्सटर्नल आउटपुट हो गए, यूज़र इंक्वायरीज हो गई, सब कुछ है, ठीक है, उसको हम रैंक करते हैं हाई लो और मीडियम के द्वारा। किस बेसिस पे? जो भी जितने भी नंबर ऑफ फाइल्स रिफर्ड हो रखे हैं, ठीक है, इनपुट्स में और एक्सटर्नल जो इंक्वायरीज में, उसके हिसाब से जितनी जितनी फाइल रिफर हो रही है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको रैंक करते हैं कि ये हाई है, लो है, या मीडियम है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिपेंड करती है किसमें? ऑन द नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट। कितने नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट हैं, कितने ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी किसी प्रोग्राम की, ठीक है। तो फंक्शन पॉइंट क्लियर हो गया ना कि फंक्शन पॉइंट क्या हमारा, हम फंक्शन के पॉइंट ऑफ बेसिस में किसी प्रोग्राम को जज कर रहे हैं, ठीक है। और उसको करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि हमने इनपुट के द्वारा, आउटपुट के द्वारा, और जो दोनों चीज़ें हैं इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ द्वारा, और चौथा लॉजिकल जो फाइल्स हैं, ठीक है, लॉजिकल फाइल के द्वारा, और एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस फाइल्स है, इन सबको हमने यूज़ किया फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए कि फंक्शनैलिटी कैसी है किसी प्रोग्राम की, ठीक है। तो इससे हम फंक्शनैलिटी बता रहे हैं उस प्रोग्राम की, हम नाप रहे हैं। मेजरमेंट किससे कर रहे हैं? उसके फंक्शन उनसे मेजर कर रहे हैं, ना कि किससे। प्रोडक्ट मैट्रिक्स में क्या था, हम सिंपली क्या कर रहे थे, हम सिंपली उसके प्रोडक्ट को देख रहे थे, लाइन ऑफ कोड को देख रहे थे, कितने डॉक्यूमेंटेशन वो देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनपुट और जो आउटपुट है उसके द्वारा हम उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि कितना समय लगेगा, कितना उसको मेजरमेंट कर रहे हैं, कितना इसको ऑपरेट करने में टाइम लगेगा, किस हिसाब से है, ठीक है। तो फंक्शन पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो थोड़ा और डेप्थ में हो गया, किस तरह फंक्शन कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमारा कोड में, डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है, एक उस तरह से हम चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ ये भी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपनी स्ट्रेटजी खुद बना सकते हैं, ठीक है। वंस द टोटल फंक्शन प्लानिंग इस पॉइंट इज कैलकुलेटेड, अदर डिराइव्ड मैट्रिक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो, ठीक है। अगर एक बार यहाँ पर जो फंक्शन प्लानिंग पॉइंट है वो एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया, तो जो दूसरे जो डिराइव्ड मैट्रिक्स है उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिव पर्सन, उसको हम कह सकते हैं टोटल फंक्शन पॉइंट, जितने फंक्शन पॉइंट है, और अपॉन मैन मंथ, मतलब जो फंक्शन पॉइंट कहते हैं इनपुट कितना आया, आउटपुट कितना आया, ठीक है, कितना उसने टेस्ट किया, कितने इनपुट आउटपुट टेस्ट करे, उसके द्वारा हम उसकी किसी प्रोडक्टिव किसी पर्सन की प्रोडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन पॉइंट कहाँ, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट मैट्रिक्स कर सकती है, कोई फंक्शन पॉइंट कर सकती है, और कोई क्या कर सकती है, वो दोनों चीज़ को इस्तेमाल कर सकती है। तो अगर हम प्रोडक्टिव निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला से निकालेंगे। अगर हम फंक्शन पॉइंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अगर हम उसके बेस से देख सकते हैं तो उस मेथड से निकालेंगे। अब यहाँ पर क्वालिटी कैसे निकालते हैं, जो जितनी नंबर ऑफ डिफेक्ट और टोटल जो फंक्शन पॉइंट है उसके हिसाब से हम किसी की क्वालिटी निकालेंगे, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है फंक्शन पॉइंट के? पहला, यूज टू एस्टिमेट द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन करेक्टली। हम इसमें जो सॉफ्टवेयर का जो साइज है उसको हम सही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, करेक्टली दे सकते हैं, इरिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी, जिस टाइप की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है, या डेवलपमेंट मेथोलॉजी इस्तेमाल करी है, उसके हम उसको छोड़ के भी हम अपने हिसाब से हम करेक्ट एस्टिमेट निकाल सकते हैं। यूज टू ट्रैक एंड मॉनिटर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है ट्रैक करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए प्रोजेक्ट्स को। और कैन बी कैलकुलेट एट वेरियस स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड कैन बी कंपेयर, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फंक्शन पॉइंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी स्टेज में सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट प्रोसेस में, और उसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं दूसरे फंक्शन पॉइंट के द्वारा से, ठीक है। तो क्या है, जो अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो यूज़ करते हैं वेरियस पर्पस आर क्वालिटी मैट्रिक्स विच इंक्लूड, जिसमें डिफेक्ट मैट्रिक्स भी होता है, रिलायबिलिटी मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा आज सब कुछ देख लिया। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या है? पहला, एस्टिमेटिंग वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, एसपीई क्या है? एस्टिमेशन होता है वेरियस रिसोर्सेज, जो अलग रिसोर्सेज हैं उनका एस्टिमेशन होता है, जो जो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। लो क्वालिटी डिलीवरेबल्स, ठीक है, एंड द प्रोजेक्ट मिसेज द टारगेट डेडलाइन लीडिंग टू कस्टमर डिससेटिफिकेशन। अगर हमारी लो क्वालिटी डिलीवर होता है, ठीक है, हमने लो क्वालिटी का जो प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, या हमने प्रोजेक्ट को मिस कर दिया और टारगेट की जो डेडलाइन थी वो हमने मिस कर दी, तो इससे क्या होता है, कस्टमर का डिससेटिफिकेशन होता है, एंड लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी टू द कंपनी से जो क्या होती है, क्रेडिबिलिटी बहुत कम होती है। ओवर स्टाफिंग अ प्रोजेक्ट विदाउट द प्रॉपर कंट्रोल, मतलब ओवर स्टाफिंग करना, ज़्यादा लोकल इंक्लूड कर देना बिना प्रॉपर कंट्रोल के, वो क्या इंक्रीज़ करता है, कॉस्ट किसी प्रोजेक्ट की इंक्रीज़ करता है, और रिड्यूस करता है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कंपनी, ठीक है, आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, तो सिंपली जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब कुछ ना क्यों हो रहा है, ताकि हम जो एफर्ट हैं, कॉस्ट हैं, उसको अच्छे से एस्टिमेट कर सकें। हम देख सकें कि हम अगर इतने हमें हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। इससे क्या होता है, इससे कंपनी को फ़ायदा होता है, और इससे जो लोग हैं, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी क्वालिटी, उनकी प्रोडक्टिविटी भी हम डिफाइन कर सकते हैं किसी पर्सन की, ठीक है।
तो सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन है मेनली क्या उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला, एस्टिमेट द साइज ऑफ प्रोजेक्ट, हम यहाँ पर साइज निकालते हैं, एफर्ट निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स, जितने हमारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, ठीक है। साइज निकाल लें, ठीक है। एस्टिमेटिंग इफॉर्ट कितना लग रहा है हमारा। द बेस्ट वे टू एस्टिमेट इफॉर्ट इज टू बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ओन हिस्टोरिकल डाटा ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो जो बेस्ट वेज क्या है इफॉर्ट निकालने का, उसका जो कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हिस्टोरिकल डाटा देख लो, आपको पता चलेगा कितना इफॉर्ट हमें एस्टिमेट करना है, ठीक है। और एस्टिमेट शेड्यूल्स क्या है। शेड्यूल्स ऑफ बजट इज जनरली डिपेंड ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस, ठीक है। शेड्यूल यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। इफोर्ट इन मैन मंथ आर ट्रांसलेटेड टू कैलेंडर मंथ, ठीक है। तो जो मैन मंथ है उसको हम ट्रांसलेट किस में करते हैं, कैलेंडर मंथ में। शेड्यूल एस्टिमेट इन कैलेंडर मंथ कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल, ठीक है। तो इन मॉडल के द्वारा हम कर सकते हैं, जैसे कि मैक्लॉन का एक मॉडल है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सीधा आपसे क्या पूछेगा वहाँ पर, डेफिनेशन पूछ लेगा, वो कहेगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन का बताओ क्या चीज़ है यहाँ पर, या वो पूछ लेगा कि सिंपली जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। वो यहाँ पूछ लेगा फंक्शन पॉइंट क्या है। फंक्शन पॉइंट तो नहीं पूछेगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट मैट्रिक्स जरूर पूछ सकता है, आपको 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन या शॉर्ट नोट की तरह से यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। और जो मॉडल है एस्टिमेशन के, जैसे कि हमने बना रखा है कोको मॉडल, ठीक है। ये कोको मॉडल तो पूछा जाता है, इतना पता ही है, ठीक है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन मान के चलिए कोको मॉडल आएगा। पुटना मॉडल की डेफिनेशन पूछ सकता है, शॉर्ट नोट पूछ सकता है, ठीक है। और ऑटोमेटेड टूल फॉर एस्टिमेशन, ऑटोमेटेड टूल्स जो एस्टिमेशन के लिए वो आप यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो कोको मॉडल आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। दूसरा प्रोडक्ट मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो भी बता रखी है वो आप अच्छे से रट लो बिल्कुल, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो इम्प्लीमेंट करते हैं जो इन मॉडल को, दीज आर द मोर देन डजन ऑफ एस्टिमेशन टूल अवेलेबल, ठीक है। बहुत सारे जो टूल्स हैं अवेलेबल हैं मार्केट में आजकल, ठीक है। बट ऑल ऑफ देम हैव द फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सबके अंदर एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉमन, जैसे कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट साइज, ठीक है। वो लाइन ऑफ कोड के हिसाब से हम मेजर करते हैं। एस्टिमेट सच एज प्रोजेक्ट शेड्यूल, वो प्रोजेक्ट को शेड्यूल को मेजर करते हैं, कॉस्ट को मेजर करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम यूज डिफरेंट मॉडल ऑफ एस्टिमेशन, हर कोई अलग अलग जो मॉडल्स हैं वो देखता है, ठीक है। कोई कोकोमो देखेगा तो कोई पुतनम देखेगा, कोई स्टैटिकल देखेगा, ठीक है। जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो मॉडल भी देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम विद मॉडल क्या है, मॉडल से प्रॉब्लम ये है कि जो साइज एस्टिमेशन कैन बी वेरी इनएक्यूरेट, ठीक है। बहुत इनएक्यूरेट भी हो सकता है, जो आपने मेजर किया उससे बिल्कुल उल्टा भी जा सकता है। सॉफ्टवेयर साइज इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट अर्लियर इन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर प्रिडिक्शन बिल्कुल करेक्ट हो तो ये तो आपने बिल्कुल सब कुछ सही तरीके से फिट कर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर गलत भी हो सकती है, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, और बहुत कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसमें, तो एस्टिमेशन में दिक्कत या फिर कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती हैं। तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट कर लिया ब्लॉक 2 का यूनिट 1। और माफ़ करिएगा अगर कुछ भी वीडियो बनाने में या फिर आपको क्वालिटी में आपको बेकार लगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमने जैसे ही हम वीडियो बन रही हैं हम वैसे बना रहे हैं। और अगर आपको अदर यूनिट्स भी देखने हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इनों के रिलेटेड मैं जो मटेरियल दे रखा है उसके रिलेटेड जो आपको देखने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं, वहाँ प्ले लिस्ट बनी हुई है। और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर वो भी देख सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकदम बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता है, और उसका फेवरेट कुछ जो क्वेश्चन है, जैसे कि कोको मॉडल हो गया, बहुत सारे जो एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो वहाँ पर। और तब तक के धन्यवाद, आपको बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।